की झोपड़ियों पर गिरे ज्ञान के गोले। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लग गए। सृष्टि का बाप कबीर था, कबीर है और कबीर रहेगा। ये सत्य का डंका अब पूरी पृथ्वी पर बजेगा। कि जो श्री राधा रानी हैं वही भगवान कृष्ण की पत्नी। राधा कृष्ण के रिश्ते पर सुनाया सफेद झूठ, भागवत पुराण में नहीं जिसका कोई सबूत। जिसमें 33 करोड़ देवताओं की पूजा की जाती है। हालांकि प्रमुख रूप से ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा जी की पूजा की जाती है। वहीं विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को मानने वाले भक्तों और कथावाचकों की संख्या भी हिंदू धर्म में कम नहीं है, जो श्री कृष्ण जी को सर्वोच्च परमात्मा मानते हैं। उन्हीं कथावाचकों में से एक हैं कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी, जिनका मानना है कि श्रीमन नारायण ही सबके कर्ता धर्ता, सृष्टि के रचनहार तथा पूर्ण परमात्मा हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि स्वयं अनिरुद्धाचार्य जी के विचारों में विरोधाभास है। तो आप कहेंगे कैसे? तो स्वयं देखिए। अनिरुद्धाचार्य जी भक्त समाज को 5 देवता श्री गणेश जी, सूर्य देव, माता दुर्गा, श्री शंकर जी तथा श्री विष्णु जी की पूजा करने के लिए बता रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ 5 लोगों की पूजा होती है, छठवा कोई नहीं। बोलो गणेश जी, सूर्य भगवान, मां भगवती दुर्गा, चौथे शंकर जी और 5वें भगवान विष्णु, भगवान नारायण। ये पंचदेव हैं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। वही दूसरी वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि साधक को एक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। और जो 17 जगह मन लगाता है, कभी इस देवता के पास, कभी इस देवी के पास, कभी यहाँ कभी वहाँ, वो ना घर का ना घाट का। इसलिए एक में मन लगाओ। हमारा कन्हैया जो करेंगे वही करेंगे। अब हमें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत, हम लोग एक में मन नहीं लगा पाते। अब तुम्हारे भगवान ही 17 हैं, हम क्या करें? ये भी भगवान, वो भी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान। अज्ञानवश तुमने 17 को भगवान मान रखा। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य जी पहले वीडियो में कहते हैं केवल 5 देवताओं की पूजा करनी है, 6ठे की नहीं। इन 5 की पूजा करनी है, 6वें की नहीं। वही दूसरी वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी अपनी ही बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि साधक को एक श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, जो आदमी एक कृष्ण से प्रेम करता है, एक भगवान से प्रेम करता है, वो सफल है। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए? इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य जी एक अन्य वीडियो में कहते हैं कि एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिससे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। स्वयं देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी किस तरह अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। जो उस एक परमात्मा की शरण में चला गया, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। कितना भी जन्म मृत्यु का चक्र चले, भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की एक परमात्मा की शरण में जाओ। दर्शकों, झूठ पर झूठ बोलने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी की एक वीडियो और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। झूठ बोलने से कौन सा पाप लगता है और क्या सजा मिलती है? झूठ बोलना, ये वाणी से जितने पाप होते हैं, इन पापों की सजा है वैतरणी नाम का नरक। वैतरणी नरक में क्या है? जो आपके शरीर में मावाद भर जाती है, फोड़ा होता है ना, उसमें मावाद भर जाती है। मावाद की नदियां होती हैं, उससे वैतरणी के उसमें डुबाया जाता है। तो अनिरुद्धाचार्य जी खुद विचार कर लीजिए, आप झूठ बोलकर किस नरक में जाएंगे? तो अभी आपने देखा कि किस तरह अनिरुद्धाचार्य जी के खुद के ज्ञान में विरोधाभास है। कभी तो कहते हैं 5 देवता की पूजा करनी चाहिए, तो कभी कहते हैं सिर्फ एक श्री कृष्ण को पूजना चाहिए, और कभी कहते एक परमात्मा की शरण में जाओ। दर्शकों, जो श्रद्धालु अनिरुद्धाचार्य के वीडियो देखते हैं या उनकी बातों को सुनते हैं, उनके लिए तो असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि किस भगवान की पूजा करें, एक की करें या 5 की करें या कृष्ण की करें। तो दर्शकों, आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पर इन्हीं पाखंडियों के जाल को काटने के लिए
श्रद्धालुओं को सही भक्ति, सही दिशा देने के लिए मौजूद है। अनिरुद्धाचार्य जी कभी 5, कभी कृष्ण, कभी एक अलग अलग वीडियो में अज्ञान परोसकर जनता को मूर्ख बनाने के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहे हैं। वही परमात्मा के विषय में भक्त समाज को भ्रमित करने वाले अनिरुद्धाचार्य जी जनता के समक्ष यह भी गलत प्रचार कर रहे हैं कि राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी है, और अपनी इस बेतुकी बात को सिद्ध करने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी शास्त्रों के अर्थ का अनर्थ भी कर रहे हैं। देखिए कि जो श्री राधा रानी हैं वही भगवान कृष्ण की पत्नी। राधा रानी जो हैं वो भगवान की पत्नी है। हिंदू साहिबानों, आपने देखा अनिरुद्धाचार्य का सफेद झूठ। ये तो जग जाहिर है कि श्री कृष्ण जी की 16,008 रानियां थीं और 8 उनकी मुख्य विवाहित रानियां थीं, जिसमें राधा जी का नाम नहीं है। दर्शकों, आपको दिखाते हैं देवी चित्रलेखा जी की एक छोटी सी वीडियो क्लिप। विशेषकर साधारण रूप में तो ये है कि हम कृष्ण की जो प्रियतमा है श्री राधा रानी, कृष्ण की जो प्रियतमा है श्री राधा रानी, उनका नाम लिया जाता है क्योंकि कृष्ण को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। उनकी प्रसन्नता होती है राधा नाम। दर्शकों, अभी आपने देखा देवी चित्रलेखा जी ने बताया कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की पत्नी नहीं, वो श्री कृष्ण जी की प्रियतमा थी। दर्शकों, इससे स्पष्ट है अनिरुद्धाचार्य जी साफ झूठ बोल रहे हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की पत्नी है, जबकि देवी चित्रलेखा जी बोल रही हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण जी की प्रियतमा है। अब आपको भागवत महापुराण से ही दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थीं। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 83 श्लोक 6 और 7 में द्रौपदी कृष्ण की पत्नियों का नाम लेकर बोलती है कि हे रुक्मिणी भद्रे, हे जाम्बवती, सत्ये, हे सत्यभामे, कालिंदी, शैव्यो, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यान्य श्री कृष्ण पत्नियों। तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार पाणी ग्रहण किया। दर्शकों, इनमें राधा का नाम कहीं नहीं है। अनिरुद्धाचार्य झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत पुराण में टोटली श्री कृष्ण जी की लीला है, जिसे सुधा सागर भी कहते हैं। इसमें कहीं भी राधा का नाम नहीं है, और इसकी पत्नी थी या साथ भी इसके कभी रही थी। और तो बात छोड़ो, इसका जिक्र ही नहीं है, तो पत्नी कहां से हो गई। इससे स्पष्ट है अनिरुद्धाचार्य झूठ बोलते हैं। दर्शकों, अब अनिरुद्धाचार्य की एक और झूठ बताते हैं। अनिरुद्धाचार्य दावा करते हैं कि राधा का नाम भागवत पुराण में है। देखिए वीडियो। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उद्यता युधई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्थ ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी। गुरुजी उद्यता युधई ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते। गुरु राधा शब्द है। अब चलिए। और दूसरी वीडियो में कह रहे हैं राधा जी का नाम नहीं है। कई लोग बुद्धिजीवी लोग प्रश्न करते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। भागवत में सचमुच भागवत में कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। दर्शकों, अनिरुद्धाचार्य इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी कहता है कि भाई इतना क्यों बदनाम कर रहा है मुझे। और ऐसे लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है। स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। राजदेव होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया। कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका,
और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा करे, राजदेव श्रद्धा करे, थरा गजब हो, ये थरा सिर पैर है कोई। दर्शकों एक छोटी सी वीडियो क्लिप और दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि झूठ की इमारत आपने बना रखी है तो झूठ की इमारत बहुत जल्दी धराशायी हो जाती है, क्योंकि वह मजबूत नहीं होती। इसलिए अब समझे अनिरुद्धाचार्य जी, आपकी अज्ञानता की दीवार जल्द ही धाराशाही होने वाली है, क्योंकि झूठ ज्यादा समय तक नहीं चलती। ऐसे लोगों के लिए गीता जी में क्या कहा है, सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी से। कि जो मनमाना साधना और कठिन घोर तप करते हैं उनको तो राक्षस स्वभाव के जान, और वो जनता के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। ये देखना इसी 17वें अध्याय का यहाँ बताया है, अध्याय नंबर 16 के अब हम श्लोक नंबर 9 को पढ़ेंगे। है इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि भी मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रभवंती माने उत्पन्न होते हैं। अब ये मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके ये पूरा पंथ चला रहे हैं। क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारुआ ने छोड़ के और चाहे पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर। क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड का रट ला रहा, कहेगा पता नहीं इन लोगों को। अनिरुद्धाचार्य जी वर्तमान में भक्ति को नाश करने की दौड़ में सबसे आगे है। इन जैसे अज्ञानी गुरुओं से लोग नास्तिक होते जा रहे हैं, क्योंकि मनमुखी भक्ति बताते हैं जिससे साधकों को कोई लाभ होता नहीं। फिर लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और नास्तिक होकर बैठ जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य की बातें सुनकर 2 बातें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। एक, या तो ये नशा करके कथा करते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे क्या बोला पीछे क्या बोला, अपनी ही बातों का स्वयं खंडन कर रहे हैं। दूसरी बात, या ये हिंदू समाज को बिल्कुल ही मूर्ख अंधभक्त समझते हैं कि इनके सामने कुछ भी बोलो, अपना धंधा चलता रहना चाहिए। कौन सा ये वेद पढ़कर आए हैं? दर्शकों, इनकी कथा में तो वेद पढ़कर लोग नहीं गए, लेकिन इनके अज्ञान की खाल संत रामपाल जी महाराज ने जरूर उतार कर रख दी। उसको हम आपके सामने प्रमाण के साथ रख रहे हैं। दर्शकों, इनका एक और देखिए अज्ञान से परिपूर्ण वीडियो। तब उन संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारद जी को मंत्र दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ये मंत्र दिया था, श्रीमन। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब नारायण। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी और ना। जो लोग ये मंत्र जपते हैं, ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को नारद जी आज भी जप रहे हैं। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप भी यत्र तत्र ना भटकें, यहाँ वहाँ कोई और मंत्रों का जाप ना करें, केवल नारायण नारायण, हरे राम श्री कृष्ण का जाप करें। इसके अतिरिक्त कहीं और ध्यान ना लगाएं। इस धर्म संकट में एक साधक क्या करे, क्या ना करे, कौन सी बात को सत्य माने? अब आप विचार कीजिए, ऐसे धर्म गुरु समाज के कीटनाशक नहीं है तो क्या है? दर्शकों, भक्ति की सही विधि क्या है? जब आपके दिमाग में ये बात आए कि क्या करे क्या ना करे, इस स्थिति में गीता जी में बताया है कि अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की स्थिति में क्या करना चाहिए। इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। आइए जानते हैं इस विषय में संत रामपाल जी महाराज जी क्या बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि
और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुन में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।